मोदी जी की लाडली संस्कारी सांसद, जिनको खुद नरेंद्र मोदी साहब न जाने कहां से किस तरीके से काबिल समझते हैं कि उनको मंडी से टिकट दिया गया और मंडी से वो सांसद बन गई। और उसके बाद में कंगना रनौत आज वो बयान दे रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर बाकायदा उन्होंने लिख करके एक स्टोरी लगाई है। और ऐसा नहीं किसी पत्रकार ने कुछ लिख दिया कुछ और कह दिया, उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं। उन्होंने जेनजी को गटर छाप जनरेशन बताया है कि गटर छाप जनरेशन है ये। अब पता नहीं वो कौन से छाप वाली जनरेशन से आती हैं, कौन से छाप वाली वो शाखा से आती हैं, कौन से छाप वाली पार्टी से आती हैं, कौन से संस्कारों वाली पार्टी से आती हैं। वो कह रही कि ये महिलाएं जो जेनजी में थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो लड़कियां थी वहां पर, उनको लेकर के कहती हैं कि ये महिलाएं, ये लड़कियां वो अनगिनत लोगों के साथ में संबंध रख रही है। मेरी बोलते वक्त भी जुबान कांप रही है और उसके लिखते वक्त हाथ नहीं कांपे। अनगिनत लोगों के साथ में संबंध रख रही है, वो भ्रष्ट हैं, बदसूरत हैं। और वो कह रही कि मैंने जिंदगी में कभी इतने बदसूरत, इतने भ्रष्ट, इतनी गंदे घिनौने लोगों को एक साथ कभी एक जगह पर नहीं देखा। जंतर मंतर की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसको लेकर के वो कह रही है। एक वक्त में खुद कंगना रनौत ने कैमरे पर कबूल किया था कि वो ड्रग्स की आदी हो गई थी। और बाकी उनकी जो वीडियो है इस वक्त में लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूं। किस तरीके से वो ऐसे ऐसे अपने बालों को और कैसे कैसे पार्टियों में पकड़ी गई थी, वो कैसे कैसे पार्टियों में खुद गई थी। वो एक कहावत कही जाती कि उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए हों। लेकिन कंगना रनौत, ये जरा पोस्ट देखिए आप। कंगना रनौत जो है वो ये पोस्ट लिख रही हैं, मोदी जी की संस्कारी लाडली सांसद, ये सब कुछ लिख रही हैं देश की जेनजी को लेकर के, जिनको मोदी जी फ्रेंड्स बुला रहे थे। बीजेपी को साफ करना चाहिए कि वो मोदी जी की फ्रेंड्स हैं, वो लड़कियां जिनको मोदी जी ने फ्रेंड्स कहा, क्योंकि लड़कों को ही अकेले नहीं कहा होगा। देश में जेनजी की जो जनरेशन है उसको मोदी जी ने फ्रेंड्स कह करके बुलाया। तो मोदी के वो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, या वो बदसूरत महिलाएं हैं, मोदी जी को बताना चाहिए। और इसी संसद में आप महिला नारी वंदन का बिल लेकर के आ रहे थे, आपको जेनजी हजम नहीं हो रहा साहब। और ये कंगना रनौत कह रही है कि 75 साल के मोदी जी को गालियां दी, उनकी दिवंगत माता जी को गाली दी। एक सिंगल वीडियो कहीं नहीं है इंटरनेट के ऊपर, मुझे आज तक नहीं दिखाई दी। 1.5 महीने से लगातार मैं कवर करता रहा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। मोदी जी को लेकर के गालियां मिल जाएंगी आपको, लेकिन मोदी जी की मां को लेकर के कोई गाली देने वाली वीडियो हो, बताइए जरा। और मोदी जी की माता जी को अगर किसी ने गाली दी हो तो खुला क्यों घूम रहा है वो शख्स? बताइए कहां पर मोदी जी की माता जी को गाली देता हुआ कोई आदमी नजर आया हो? किसी ने गाली नहीं दी मोदी जी की माता जी को, लेकिन ये कह रही हैं कि 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी। अरे आप 78 साल की महिला को गाली दे रही थी। ये तस्वीर आपकी पोस्ट जो आपने की थी वो भूल गई है, याद है? आप 78 साल की महिला को 100 रुपए में बिकने वाली बता रही थी। आपने 100 रुपए में बोली लगाई थी 78 साल की महिला को, तो उम्र से तो कम आप कंपैरिजन मत ही करिए। और मोदी जी तो अपने आप को बायोलॉजिकल मानते ही नहीं है, तो जो आदमी अपने आप में बायोलॉजिकल नहीं, उसकी उम्र क्या हुई? उसकी तो उम्र तो होती है बायोलॉजिकल आदमी की कि भैया मेरा 60वां जन्मदिन है, मेरा 40वां जन्मदिन है, मेरा 25वां जन्मदिन है। उम्र तो उन आदमियों की होती है जो बायोलॉजिकली नहीं है। उन आदमियों की उम्र कैसे हो गई? खैर वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन बात क्या है? बात ये है साहब, ये इन्होंने पोस्ट लिखा है और इतना गंदा घिनौना जो है इन्होंने पोस्ट लिखा है, क्या ही कहें। ये क्या कह रही हैं पहले सुनिए जरा एक बार। इन्होंने बयान दिया, कैमरे के ऊपर बयान दिया। इन्होंने लिखा कि यहां पर कथित पश्चिमी रंग में रंगी हुई भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है। यहां पर पश्चिमी रंग में रंगी हुई भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है
मैं उन्हें गटर जनरेशन कहती हूं। विरोध करने वाली कुछ महिलाएं इतनी बदसूरत और भ्रष्ट थी कि वो घर गृहस्थी चलाने के लायक नहीं है, संभालने के लायक नहीं है। वे ड्रग्स लेने, शराब पीने और अनगिनत लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने को अपनी आजादी का गर्व से दिखावा करती है। ये एक एक शब्द में कंगना रनौत के पढ़ करके बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं है इसमें। बिना किसी शर्म के वो अपने माता पिता की कमाई पर ऐश करती है। 3-4 चीजें वो कह रही है कि इस जनरेशन को मैं गटर छाप जनरेशन कहती हूं। इस जनरेशन में जो महिलाएं हैं वो इतनी गंदी है, इतनी बदसूरत है, भ्रष्ट हैं, वो अनगिनत लोगों के साथ में संबंध बनाती है, अपने माँ बाप की कमाई पर ऐश करती है। ये आज की तारीख में आप देखिए, गूगल को संभालने वाला या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं या जितनी भी जो नए इस वक्त में इनोवेशन हो रहे हैं, वो सब कौन है वो लोग? उसमें बहुत बड़ा तबका एक जेनजी है। आप मेटा के ऑफिस में चले जाइए, वहां पर आपको 18 से 30 साल तक का मैक्सिमम स्टाफ मिलेगा आपको। आप और बहुत सारे जो अलग अलग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो फील्ड हैं उनमें आप चले जाइए, आपको बिलो 30 आपको लोग मिलेंगे। तो आपको तो एक कहावत कही जाती है, जिसको जैसा अंदर से जो आदमी होता है ना, उसको सामने वाला वैसा ही नजर आता है। जिसकी जैसी खुद की नीयत होती है, सामने वाला उसको वैसा ही नजर आता है। कंगना रनौत को लगता है कि उसने अपनी जवानी के दिनों में ड्रग्स और ये सब कुछ किया था, खुद कबूल कर चुकी है। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं समझता हूं, आप सबको जानते हैं। उसने खुद कैमरे पर ही कबूल किया कि मैं बहुत गलत हाथों में चली गई थी। ये उसके स्टेटमेंट है, मैं बहुत खुद गलत हाथों में चली गई थी, मैं ड्रग्स की आदी हो गई थी। ये खुद का स्टेटमेंट है ये। और आज क्या कह रही है? अब देखिए, इसके बाद में जो है, इसके बाद में वो आगे वो कहती हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी में वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही। अगर आप बिना किसी जिम्मेदारी के आज़ाद जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो आप बस एक बिगड़े हुए इंसान और गटर छाप बन करके रह जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी, यानी इतनी बदसूरत महिलाएं मैंने एक जगह पर नहीं देखी, ये वो कह रही है। जेनजी के विरोध प्रदर्शनों से जो वीडियो, जो रील्स आ रही है निकल करके, उनको देख करके उल्टी आती है। मैडम जी सुबह शाम 24 घंटे मोदी चालीसा देखने वाली महिला है, इनको जेनजी चालीसा कहां पसंद आएगी? जिनको मोदी चालीसा देख देख करके, बोल बोल करके, यानी मोदी जी का गुणगान, चरण वंदन वही कर करके जो यहां तक पहुंचे हैं, उनको कहां जेनजी के नारों को जो है वो इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस तरह के नारे क्या नहीं लग रहे थे? लेकिन ये ढूंढ ढूंढ करके पता नहीं कौन सी वीडियो देख रही थी जिससे इनको उल्टियां आ रही थी। पता नहीं ऐसा ये क्या ढूंढ ढूंढ करके देख रही थी। हमने तो वहां पर ऐसे लोग देखे, ऐसे युवा देखे, 1-8% कहां नहीं होते हैं। बीजेपी के अंदर तलाश करिए, कितने बलात्कारी नेताओं को जो है वो टिकट दिया जाता है। तो बीजेपी को क्या कह दे फिर? गटर छाप जनरेशन वाली पार्टी। कमाल है, मतलब हद है। आप पैमाना तो कम से कम ढंग से सेट कीजिए। कल को पलट करके 4 चीजें अगर आपके ऊपर आ गई तो क्या, कहां पर जाएंगे आप? कहां पर मुंह छुपाएंगे आप? वो कह रही कि मुझे उल्टी आ जाती है और जैसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं बहुत बुरा है। आपने तो गालियां ही नहीं दी, इतनी गालियां देती है आप। एक राखी सावंत ने वीडियो बनाया, हालांकि मैं राखी सावंत की भाषा से भी सहमत नहीं होता हूं, इसलिए वो वीडियो नहीं दिखा रहा हूं। और राखी सावंत बहुत कुछ कह रही है इनके बारे में। जरा राखी सावंत की वीडियो सुन लेना कंगना जी जा करके। और आप ही की इंडस्ट्री की हैं, वो जानती हैं शायद आपको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कहीं जानती होंगी, पता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो भाषा वहां पर इस्तेमाल होती है बहुत बुरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक फ्रेम में सब कुछ इतना अजीब, इतना भद्दा, इतना गंदा मैंने नहीं देखा। छी छी, इनको कौन जन्म दे रहा है, कौन इनको पाल पोस रहा है? छी छी, आप जैसे लोगों को कौन संसद में लेकर के आ गया? छी छी, आप जैसे लोगों को कौन संसद में जो है बैठा रहा है? छी छी, आप जैसे लोगों को पता नहीं किसने टिकट दे दिया। कल को अगर ये जनरेशन पलट करके ये आपसे कहने लग जाएगी तो आप कहां जाएंगी मैडम? मैं नहीं कह रहा हूं,
कल को अगर ये जनरेशन ये पलट करके आपसे पूछने लग जाए, छी छी इसको टिकट किसने दिया है, छी छी ये बोलने के काबिल कैसे है, छी छी कौन सा मीडिया वाला इसके मुंह पर माइक लगाता है। इसके बाद में इन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर दी, 2-3 पोस्ट किए इन्होंने फिर जो है एक और लंबी चौड़ी पोस्ट कर दी। तो ये इस तरीके से कंगना रनौत जो है वो काम कर रही है, और कंगना रनौत का जो काम करने का तरीका है वो ऐसा ही है। हालांकि कुछ विपक्ष के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत को लाए ही है बीजेपी के लोग भौंकने के लिए। विपक्ष के एक महिला सांसद ने जो है इन पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि कंगना रनौत को बीजेपी के लोग भौंकने के लिए लाए हैं, ताकि ये भौंकती रहे और उसके बाद में मामला जो है वो डाइवर्ट हो जाए। लेकिन मामला वही है कि जेनजी उसका भविष्य सरकार क्यों नहीं सुरक्षित कर पा रही, पेपर लीक क्यों नहीं रुक पा रहे, बेरोजगारी का आलम क्यों है, क्यों अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्तियां वो अभी नहीं हो पा रही जबकि पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवे में चले जाइए आप, जो है वो एम्स में चले जाइए आप, जजों की आप देखिए जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, सरकार नियुक्ति क्यों नहीं कर रही जबकि पद खाली है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी है जबकि पद खाली हैं। तो वहां मैडम जो है बोलती नहीं है। और स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट आप चाहे लो कर रहे हैं, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट का मतलब वो नहीं है कि भाई आप 18 साल तक के हैं तो आप स्टूडेंट हैं। आप अगर अब पीएचडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट है, उससे ऊपर कुछ और कर रहे हैं तो स्टूडेंट है आप, लो कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं तो भी स्टूडेंट है आप। लेकिन मैडम को खैर ये भाषा पसंद नहीं आती है। अब जो है वो मैडम कह रही हैं कि भैया मोदी जी को क्यों, 75 साल के आदमी को क्यों जो है वो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो किसी 18 साल के आदमी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। मतलब 18 तो खैर देश का संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन कोई 38 साल के आदमी को बना दीजिए, खुद कंगना को बना दे जरा। तो मतलब उम्र से कैसे आप तय करेंगे कि ज्यादा उम्र वाले हैं तो उनको कम गाली देनी चाहिए, ज्यादा उम्र वाले हैं तो नहीं देनी चाहिए। गाली ही क्यों पड़ रही है, सवाल ये है। ऐसे काम ही क्यों हो रहे हैं कि गालियां पड़ रही है, ऐसे काम ही क्यों हो रहे हैं कि स्टूडेंट जंतर मंतर पर आ गए। और जो आपके शिक्षा मंत्री जो पहले थे वो दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे, और अब जब वो इस्तीफा हो गया, जब स्टूडेंट वहां से चले गए, तो ये मैडम गटर छाप बता रही हैं, अनगिनत लोगों के साथ में संबंध रखने वाला बता रही हैं। आज अगर जंतर मंतर पर लोग बैठे होते तो मैडम की चू नहीं निकलती शायद, लेकिन अब चले गए तो इनको लगता है कि वापसी लौट करके नहीं आ पाएंगे। कभी भी इतना गुमान नहीं पालना चाहिए जो गुमान इस वक्त में दिखाई दे रहा है। अब इनके बारे में कुछ चीजें बताता हूं आपको, कंगना के बारे में। मैडम आपको ये सीआईएसएफ के जवान याद है आपको, कुलविंदर कौर, जिन्होंने आपको थप्पड़ मारा था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आप थी और कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। क्यों मारा था ये उस वक्त की खबरें देख लीजिए आप। कुलविंदर कौर ने कहा था कि कंगना रनौत ने यह कहा कि 100 रुपए में बिकने वाली महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, या 100 रुपए लेकर के महिलाएं वहां पर आती किसान आंदोलन के अंदर। और कुलविंदर कौर ने कहा कि मेरी मां, मेरी खुद की मां वो किसान आंदोलन में जाती थी और मुझे इस बात का दुख था कि मेरी मां जिस शिद्दत से जाती है 100 रुपए में बिकने वाली उसको बता दिया गया, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा। हालांकि बाद में उसका ट्रांसफर वगैरह हो गया था कुलविंदर कौर का, लेकिन वो थप्पड़ शायद भूल गई है। और ऐसे बयान देते ही इसलिए कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहे, किसी न किसी तरीके से लगे कि हाँ साहब हम भी किसी लायक है, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, खबरें बनवा देते हैं, मामला डाइवर्ट कर देते हैं। इसके बाद में आप जो है वो देखिए बीजेपी को लेकर के इन्होंने फिर बाद में माफी मांगी, लेकिन उस महिला ने जो है वो 78 साल की जो महिला थी पंजाब की, उसने कहा कि मैं, भटिंडा की वो महिला थी, उसने कहा कि मैं इसकी माफी से जो है वो पीछे नहीं हटूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं 4 साल से लड़ाई लड़ रही हूं। तो जो महिला 74 साल की तब थी जब इन्होंने ऐसी बात कही, 4 साल से वो महिला लड़ाई लड़ती रही, 4 साल, 78 साल की हो गई, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब माफी देने के लिए।
कंगना ने माफी मांग ली थी कि मैं माफी मांग करके इस मामले को खत्म करना चाहती हूं, क्योंकि इनका मामला यही है कि कंट्रोवर्सी करो, मामला निकल जाएगा, उसके बाद में माफी मांग लो। ये कंगना का उस वक्त का वो ट्वीट था जब कंगना ने कहा था कि भाई ये सेम महिला है, बिल्कुल वही महिला जो है वो शाहीन बाग में बैठी हुई थी और वही महिला वहां पर बैठी हुई थी। देखिए, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई गाली दे, अमित शाह को कोई गाली दे, या कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो, राहुल गांधी को कोई गाली दे, या सोनिया गांधी को कोई गाली दे, या अखिलेश को कोई गाली दे, या किसी को कोई भी गाली दे, और छोड़ दीजिए मोदी, राहुल, अखिलेश, ये सारे नेता, सामान्य आदमी को भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या हम इस पर बात करेंगे कि साहब वो लोग यहां क्यों आए? जंतर मंतर पर आना क्या आसान काम है? और आया भी नहीं था कोई। जंतर मंतर पर मुट्ठी भर 100 लोग बैठे रहते थे, 100 लोग, और कई बार तो शायद 100 भी नहीं होते थे, 10-20 लोग होते थे, 50 लोग होते थे। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि उस जंतर मंतर पर, उसके आसपास में फिर लाखों लोगों की भीड़ आ गई? देश भर में लाखों लोग जो है वो सड़क पर उतर आए। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? और उसके बाद में क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको लेना पड़ा? आप गटर छाप बोल रही हैं, आप खुद बता रही हैं कि आप कौन से छाप से निकल करके आई हैं। कोई भी सभ्य आदमी किसी दूसरे आदमी को इस तरीके से संबोधित कर ही नहीं सकता है। कोई भी सेंसेबल आदमी किसी दूसरे आदमी को इस तरीके से लताड़ ही नहीं सकता है। जो इस तरीके से लताड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आदमी खुद अपनी परवरिश के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। वो आदमी खुद अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो बहरहाल कंगना ने जो कुछ कहा है, कम से कम मोदी जी को साफ करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में ऐसी बात सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। एक वीडियो मोदी जी को आज फिर से वर्टिकल मोड में जो अपलोड कर देनी चाहिए कि माय फ्रेंड्स, वो कंगना ने जो बोला ना वो राइट है या रॉन्ग है, वो बस केवल इतना साफ कर देना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स को ये कहा जा सकता है, या आपके फ्रेंड्स को आप मानते ही हैं, या आपके फ्रेंड्स को आप ऐसा नहीं मानेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।